नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। दोस्तों, मार्केट में 5 दिनों की तेजी के बाद अब ये चर्चा चल रही है कि क्या ये तेजी जारी रहेगी या एक ट्रैप है या यह धोखा है। अब क्या करना चाहिए मार्केट में। निफ्टी 50 को देखें तो 5 दिन में 4% तक चढ़ गया। वही मिड कैप इंडेक्स 6 से 7% चढ़ गया। स्मॉल कैप भी 7 से 8% तक चढ़ गया। जब बाजार गिर रहा था तो लोग बोल रहे थे कि पहले लार्ज कैप भागेगा, फिर मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप। लेकिन जब मार्केट बढ़ा तो जो लोग बोल रहे थे उसका उल्टा हुआ। अभी स्मॉल कैप और मिड कैप ही पहले तेजी आई और फिर लार्ज कैप में भी तेजी आई। दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में कई बार डिस्कस किया हूं, ना मार्केट का बॉटम ना मार्केट का टॉप कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बस एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और यह भी कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली कब तक तेजी रहेगी या मंदी रहेगी। ये हम लोगों ने लास्ट कोविड क्रैश में भी देखा था, जब निफ्टी 7,500 पे आ गया था कोविड के टाइम पर, तो लोग बोल रहे थे कि 5,000 तक निफ्टी 50 चला जाएगा और यह भी कह रहे थे कि कोविड वाला जो क्रैश है 2008 के क्रैश से भी भयंकर वाला मंदी हो सकता है। लेकिन शेयर बाजार में निफ्टी 7,500 से घूम गया और 26,000 तक पहुंच गया। अभी रिसेंटली निफ्टी 26,000 से गिरावट शुरू हुआ और 22,000 तक निफ्टी आ गया। तो लोग बोलने लगे कि अब ये और गिरेगा और 18,000 तक निफ्टी आएगा। लेकिन हुआ क्या, 22,000 से ही मार्केट घूम गया। अभी हाल फिलहाल में ही अगेन कई लोग फिर गलत हो गए। इन बातों की आपको बताने का यही मतलब है, इन सब को देखकर और समझकर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं जो मैंने बातें कही है तो गलती कर रहे हैं। मार्केट में दो ही प्रोबेबिलिटी बनती है। क्या? एक तो ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा। मतलब इन दोनों केस में कोई भी सही हो सकता है। 50% ही सही रहेगा और 50% ही गलत होगा। लेकिन इस माहौल में कई लोग ऐसे हैं जो डरा के 50% लोग जो सही हैं उनको भी गलत बना देते हैं और निगेटिव कर देते हैं। स्टॉक मार्केट को सिंपल क्यों नहीं रहने देते हैं? ये बच्चे बच्चे को पता है कि कोई भी शेयर को कम भाव में खरीदना चाहिए और तेजी में बेचना चाहिए। लेकिन कई लोग इसको पूरा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे और बताएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो ही पैसा बनेगा। 5 दिनों से मार्केट में तेजी आई तो अब चर्चा हो रही है क्यों भागा है। अगेन रिमेंबर, शेयर मार्केट का चार्ट स्ट्रेट लाइन कभी नहीं चला है जो अभी चलेगा। मार्केट तेजी से गिरेगा तो तेजी से चढ़ेगा भी, और तेजी से चढ़ा है तो तेजी से गिरेगा भी। ये कॉमन सेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट तो अपने हिसाब से ही चलेगा, आपको भी मार्केट के हिसाब से चलना है तभी पैसा बनेगा। निफ्टी अभी 23,350 में क्लोज हुआ था लास्ट फ्राइडे को, और लेटेस्ट आप गिफ्ट निफ्टी को देखिए कि किस पे चल रहा है, 23,476 पे। यदि आप कंपेयर करेंगे लास्ट फ्राइडे का निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी को, डेट इज 23,476 माइनस 23,350, यदि इसको आप माइनस करेंगे तो देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी जो है 126 पॉइंट ऊपर चल रहा है करंट लेवल निफ्टी 50 से। अगेन मार्केट गिरेगा नहीं, अभी जो दिखा रहा है मार्केट गैप अप हो सकता है 126 पॉइंट मंडे को, जो अभी दिख रहा है। लेकिन अगेन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि गैप अप ही होगा। है आज सैटरडे, कल संडे, कोई भी इवेंट आ सकता है। पहले ही मैंने बताया है मार्केट जैसा रहेगा वैसा ट्रेड लेना होता है, बस इतना ही है, सिंपल है। और यह भी चर्चा हो रही है कि मार्केट क्यों भागा है, लेकिन अभी एक्शन लेने का वक्त है। जो भी अच्छे शेयर सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहे हैं तो उन शेयर्स को खरीदें, और कंपनी अच्छी है तो एवरेज कर सकते हैं, और आगे चलकर अच्छा प्रॉफिट बने तो प्रॉफिट भी बुक करें।
अभी भी अच्छे अच्छे कंपनी सस्ते में मिल रहे हैं। तो अभी ये कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए, ना कि ये कि क्यों भागा, ट्रैप है, ये सब के पीछे नहीं जाना चाहिए। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि अब केवल बाजार ऊपर ही जाएगा, तो कॉशियसली ट्रेड करें। कभी भी बड़ी क्वांटिटी एक साथ ना उठाए। कोई भी शेयर को ये सोचकर खरीद लें कि आगे चलकर मे भी 10% भी गिर सकता है, 20% भी गिर सकता है, इवन 30% भी गिर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, शेयर मार्केट है, रिस्क तो रहेगा यहां पे। और एक बात करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 शेयर में ही ट्रेड करते हैं। कम से कम 10 से 15 अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट करें, जिससे क्या होगा, आपका रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाएगा, तभी शेयर मार्केट में पैसा बनेगा। यदि आप 2-3 ही शेयर में आप ट्रेड करेंगे, तो मान लीजिए 2-3 कंपनी में कोई भी लुढ़क गया, 3 लुढ़क गया, तो आपका पूरा पैसा फंस गया। लेकिन अभी 10-15 में आप करेंगे तो क्या होगा कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई, 2-3 अधिक गड़बड़ भी हो गया तो 12-13 आपको पैसा बनाकर देगा। शेयर मार्केट में पैसा होल्डिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही बनता है, यह फैक्ट है। ऐसा नहीं कि कोई शेयर भाग रहा है तो उसमें कूद जाए, ये भागने वाले में कूद गए तो गिरने लगे, तो फिर जब लॉस हुआ तो उसमें बेच के निकल जाए। इस तरह से आपका पैसा का नुकसान ही करेंगे शेयर मार्केट में। इस तरह से पैसा शेयर मार्केट में नहीं बनेगा। शेयर मार्केट में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। किसी इवेंट्स या शेयर प्राइस को देखकर मन बदलता नहीं रहना चाहिए। अभी ऐसा ही कुछ माहौल चल रहा है। मार्केट से कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट चढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है, और मार्केट को रेस्पेक्ट करें, वही सबसे बड़ा है और कोई नहीं है। अब ये तेजी ट्रैप है या धोखा है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है कि गिरावट तेज आई है तो तेजी भी कुछ दिन तक तेज आएगी। सिंपल है, मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट को रेस्पेक्ट करना चाहिए। तेजी आई है, इसका फायदा उठाए, ना कि तर्क करें कि ट्रैप है या क्या है। एक इवेंट पर बहुत न्यूज चल रही है। क्या है न्यूज? ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर लगने वाले हैं 2 अप्रैल को। कई लोगों का यह कहना है रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर लगेगा तो शेयर मार्केट गिरेगा, इसलिए अभी ट्रैक किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है। अब समझ में यही नहीं आता कि ट्रंप क्या करेंगे, आपके या किसी के हाथ में है क्या? इस पे डिस्कशन करने से क्या फायदा होगा? ट्रंप अपने हिसाब से फैसला लेंगे और भारत अपने हिसाब से फैसला लेगा, जो भी उसका आउटकम आएगा। जिस इवेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है, उस पे ध्यान देना तो सही नहीं है। ध्यान क्या देना चाहिए? कौन सी अच्छी कंपनी है, किसका अच्छा बिजनेस है, और किस कंपनी का शेयर प्राइस अभी सस्ते में है, तो उसमें निवेश करिए, इससे जरूर फायदा होगा। और कौन सा म्यूचुअल फंड या एसआईपी में निवेश करें, ताकि अभी सस्ता है तो यूनिट्स क्या होगा, आपको ज्यादा मिलेगा, उससे फायदा भी होगा। अभी इस बाजार में एक्शन लेने का समय है, और कोई गलती हो गई तो सुधारने का समय है, और समझदारी के साथ निवेश करने का समय है। सभी लोग जानते हैं शेयर मार्केट में जितना सस्ता खरीदेंगे और जितना महंगा बेचेंगे, उसी से प्रॉफिट अच्छा होता है। लेकिन जब करने का समय आता है तो बस उल्टा कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? बस लालच में आ जाते हैं और अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं। अभी मार्केट में पॉजिटिव क्या है? पहला, शेयर सस्ते हुए हैं। दूसरा क्या है? Q2 रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे और Q3 में थोड़ा रिजल्ट में सुधार आया। अब Q4 रिजल्ट का समय आने वाला है, और शायद रिजल्ट थोड़ा Q3 से बेहतर आ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, या एवरेज भी आ सकते हैं। और रिजल्ट बेहतर आया तो मार्केट को ड्राइव कर सकता है, माने बढ़ सकता है। सरकार ने इनकम टैक्स का बेनिफिट दिया है इस बजट में, अप टू 12.75 लाख क्या है, इनकम टैक्स फ्री हो गया है। अब वो कब से चालू होगा? जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2025 से चालू होगा। तो उसका इफेक्ट जून क्वार्टर से दिखेगा कंपनी के रिजल्ट में। कैसे? यदि ये जो फायदा दिया है सरकार ने, तो इससे कितना फायदा हो रहा है, लोगों के पास कितना पैसा आएंगे? अराउंड 1 लाख करोड़ का लिक्विडिटी जो है लोगों के पास आएंगे, मतलब मार्केट में आएगी। ये सरकार द्वारा रिबेट देने से कुछ लोग क्या करेंगे, शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, जो शेयर मार्केट में
इच्छुक रखते हैं या म्यूचुअल फंड में करेंगे तो भी मार्केट फायदा होगा और ऊपर जा सकता है। और कुछ लोग कंपनी के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो अगेन शेयर मार्केट को भी फायदा होगा। जो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो अगेन शेयर मार्केट भी बढ़ेगा। इतने पॉजिटिव इवेंट्स हैं तो नेगेटिव क्यों सोचें कि मार्केट गिरेगा ही, और गिरेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे और निवेश करेंगे। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो? मार्केट में सिर्फ नेगेटिव देखने के बजाय आप पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए और हो सके तो नया पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, और ऐसा करने से आपको अच्छा प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट भी बुक करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, निवेशित रहिए मार्केट में, गिरावट से घबराए नहीं, तभी शेयर बाजार में अच्छा पैसा बनेगा। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।